इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला हो या फिर हमारे पास न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हो, दोनों ही फार्मूले ये इक्वल और अनइक्वल दोनों ही टाइप के इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के लिए यूज कर लिए जाते हैं। मतलब अगर x की जो वैल्यूज हैं, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं के बीच में अगर गैप सेम सेम भी नहीं है तो भी इनका यूज कर सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर both equal and unequal interval of differencing। एक एमसीक्यू यहां सिर्फ इसके इतनी सी बात से बन जाएगा कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज्ड फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग या अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग या बोथ या नन ऑफ दिस। लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन का प्रोसेस तो समझ आता है ना। जो दिए गए आर्ग्यूमेंट्स हैं उन आर्ग्यूमेंट्स की जो रेंज है उस रेंज के बीच में ही किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना होता है। उस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहा जाता है, यानी कि द आर्ट ऑफ रीडिंग सॉल्यूशन बिटवीन द लाइंस। रीडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल। ये होता क्या है, ध्यान से देखना, हर लाइन आपको याद होनी चाहिए, हेड टू हेड अभी कभी याद हो जाएगा। सपोज x और f ऑफ x, ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की कुछ वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज को क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन की वैल्यू को वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट सपोज मेरे पास x नॉट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितना है? f ऑफ x नॉट मान लेते हैं। फिर मैंने मान लिया कि सपोज आर्ग्यूमेंट f ऑफ x1 है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितना है? f ऑफ x1। फिर मैंने मान लिया कि आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट x2 है जिस पर फंक्शन की वैल्यू कितना है? f ऑफ x2। फिर मैंने मान लिया यहां पर कि x3 है जिस पर फंक्शन की वैल्यू कितना है? f ऑफ x3, सो ऑन। फिर मैंने मान लिया कि फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट है xn है जिस पर फंक्शन की वैल्यू कितना है? f ऑफ xn। ये टोटल आर्ग्यूमेंट्स कितने हो गए मेरे पास? n प्लस 1, क्योंकि n तो यहां हो गया 1 से लेके, और एक ये भी तो है। तो टोटल मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू को पॉइंट्स भी कहा जाता है या आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जा सकता है। कितने होंगे? n प्लस 1। तो जितने, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जैसे मैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की बात कर रहा था कल, तो कितने डिफरेंसेस निकलेंगे इस केस में? n निकलेंगे, क्योंकि 2 एंट्री से एक डिफरेंस निकाल पाते हो। 3 से 2 निकलेंगे, 4 से 3 निकलेंगे, तो n प्लस 1 है, तो कितने डिफरेंसेस निकलेंगे? n। अब हमें डिफरेंसेस का खेल जो है ना वो खत्म कर देना है। डिफरेंसेस गया, अब हम लैग्रांजेस के इंटरपोलेशन फार्मूले से बिना किसी डिफरेंस का यूज करें। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था? एक डिफरेंस टेबल बनाना होता था। उससे पहले अगर चाहे इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर ये है तो हम न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रीगोरी बैकवर्ड फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो भी हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होता था। लैग्रांजेस की क्यूटनेस ये है कि इसमें हमें कोई टेबल नहीं बनाना होता। बस इसकी ड्रॉबैक ये है, इसकी डलनेस बोल सकते हो, कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बढ़ जाती हैं।
कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बैठ जाती है। बाकी ये सबके कंपैरिजन में, अगर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं है, सबके कंपैरिजन में सबसे बेस्ट फार्मूला होता है। ये बीएससी के साथ साथ, बीएससी में तो आप पढ़ ही रहे हो, बीएससी के साथ साथ ये गेट एग्जाम में भी आता है, जो अभी फरवरी में होने जा रहा है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी किसी टर्म में इसके क्वेश्चन करने पड़े तो आप कर पाओ। कुछ टीचिंग लेवल के एग्जाम है उनमें भी आ जाया करता है। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला ये क्या कहता है? इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेटिंग का काम करता है। बेसिकली एक्स नॉट से एक्सन के बीच में अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो हम यहाँ इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें दी गई रेंज के बीच में हमें फंक्शन की वैल्यू को इवोल्युएट करना होता है। ठीक है, तो मैंने कहा देन फार्मूला क्या बनेगा? लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूं मैं सीधे, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, उसी के आधार पर हम चीजों को लेके चल रहे हैं। देखो पहले आप ध्यान से देखिएगा, अभी कभी याद हो जाएगा गारंटेड, आप और नींद में भी नहीं भूलोगे अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो। पहले आपने एक्स नॉट को छोड़ देना है और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं सबको आपने एक्स में से घटा लेना है। बताओ क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट को छोड़ देना है तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस सो ऑन चलते रहेंगे, एक्स माइनस लास्ट में किसको छोड़ा था आपने? तो जिसको छोड़ा था वही वैल्यू एक्स के प्लेस पर रख करके आपने सब जगह रिप्लेस करना है। किसको छोड़ा था? तो x के प्लेस पर हम जो है वही वैल्यू रख देंगे, मतलब x को x नॉट रिप्लेस कर देंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? x नॉट माइनस x1, x की जगह आपने x नॉट रखना है माइनस x की जगह साथ में जो चल रही यहां पर वैल्यू है फंक्शन की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट जो चल रहा है यहां पे, वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे प्लस। अभी आपने क्या छोड़ा था? एक्स नॉट को छोड़ा था। इस बार आप क्या करोगे? इसी पैटर्न से x1 को छोड़ोगे। इस बार आप इसी पैटर्न से x1 को छोड़ोगे। तो जब x1 को छोड़ोगे देखना क्या चीजें होंगी, आप खुद बताइएगा। सबको x में से घटा लेना है, किसको छोड़ करके? तो क्या बनेगा? x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2, x माइनस x3 डॉट डॉट x माइनस xn अपॉन में जिसको छोड़ा था वो x के प्लेस पर रिप्लेस करके इसको कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे। याद हो गया ना? मैंने कहा था ना मैं याद करा दूंगा, नींद में भी गुनगुनाओगे आप। बस मेरी बात को ध्यान से देखते रहिएगा। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, x1 माइनस x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डॉट डॉट x1 माइनस, और साथ में कितना आ जाएगा? यस, आप तो होशियार हो गए। प्लस अगर आप श्रद्धालु हो थोड़ा गणित में, ज्यादा टर्म लिखने के श्रद्धा रखते हो ज्यादा टर्म लिखने में, तो आप चाहे 10 टर्म लिख सकते हो। मैं तो 2 लिख कर ही थक गया हूं, अब बस मैं लास्ट लिखने जा रहा हूं। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, अब की बार लास्ट वाली छोड़ देंगे टर्म को, एक्सन को छोड़ देंगे, तो बनेगा क्या? x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस x2
डॉट 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 x माइनस, यहां क्या आएगा xn माइनस 1, एक पीछे वाली टर्म का यूज होगा, अपॉन में क्या होगा, जो छोड़ा था वो रिप्लेस कर देंगे, तो कितना बनेगा x n माइनस x नॉट x n माइनस x1 x n माइनस x2 डॉट डॉट x n माइनस x n माइनस, और साथ में कौन आ जाएगा, इसीलिए मैंने कहा इस बार इस सेमेस्टर में टाइमिंग थोड़ा कम बचा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, वरना तो यूजुअली आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत कर दोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है, मेथड पता होगा आपको एग्जाम में, चीजें कैसे करना है वो भी पता होगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो ये लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला बोला जाता है, विश कि सभी को याद हो गया होगा, जो वीडियो को देख रहे हैं उनको भी याद हो गया होगा। डन। याद हो जाना चाहिए लिखते लिखते। प्रोसेस वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू, यहां पर याद रखने का सबसे बेस्ट पैटर्न यही है कि पहली एंट्री को छोड़ना है, बाकी सबको x में से घटा देना, ऊपर आ जाएगा। इसी को नीचे पेस्ट कर देना है, x की जगह x नॉट डाल करके, और साथ में फंक्शन आ जाएगा प्लस। अब की बार आप x1 को छोड़ करके बाकी सबको x में से घटा लीजिएगा, और जो छोड़ा था वो x के प्लेस पर रख करके वही चीज नीचे पेस्ट कर दीजिएगा, साथ में f ऑफ x1 आ जाएगा प्लस। सो ऑन कंटिन्यू करते रहेगा, और लास्ट में एक्शन के लिए भी यही रूल अपने फॉलो करना है। फार्मूला अगर याद हो गया हो तो मैं आगे प्रोसीड कर दूं। एमसीक्यू तैयार करेगा वंस अगेन। अब तक हमने कितने मेथड पढ़ लिए, 4 मेथड पढ़ लिए हैं इंटरपोलेशन के लिए। न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रीगोरी बैकवर्ड, डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। दोनों किसके लिए वर्क करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के लिए। जिन भी फार्मूलों में आपको h की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि h जो है वो कॉमन गैप था सभी के बीच में, जो भी डाटा दिया गया सभी के बीच का कॉमन गैप। तो जिन भी फार्मूलों में h की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसमें रिक्वायरमेंट होती है, न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड में भी होती है, बैकवर्ड में भी होती है। लेकिन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में वहां जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फार्मूला क्या था डिवाइडेड डिफरेंस वाला, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नॉट x1 की हेल्प से, प्लस ऐसे ही x माइनस x नॉट x माइनस x1, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस f किसकी, f ऑफ x नॉट का x1 x2 की हेल्प से, सो ऑन। अब ये लैग्रांजेस वाला मैंने याद करा ही दिया। लैग्रांजेस वाले का बेनिफिट आपको ये समझ आना चाहिए कि इसका जो बेनिफिट है, इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहां हमें कोई डिफरेंस टेबल नहीं बनाना होता। ड्रॉबैक ये है कि जो टर्म है ना, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज हो जाए तो वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिनका कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरा सजेशन ये होता है बच्चों को कि अब तो आप 5 टर्म्स या 4 टर्म्स तक दिया जाता है तो आप लैग्रांजेस को यूज करेंगे, वरना लैग्रांजेस इंटरपोलेशन को यूज नहीं करेंगे। फिर अगर इसको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज करेंगे। सारे मेथड्स में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देता है, चाहे कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम हो
या एकेडमिक प्रॉब्लम, हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बेनिफिट देता है। वो क्योंकि डिफरेंस टेबल से कैलकुलेशन कम हो जाती है और साथ ही साथ जो है जो टर्म्स लिखते हैं वो टर्म्स भी सभी टर्म्स में नंबर पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में तो एफ ऑफ एक्स नॉट था, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें ये हमारे सामने एमसीक्यू आता है तो हम इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। बट जैसे यहाँ पर ये है अभी, अब अगर आप एकेडमिक में सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, क्योंकि 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी है, तो आप इसको प्रॉपर करके आएंगे। मुझे आप बताइएगा फॉर इसमें न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का था? 1 का, यहाँ पे 1 था, बट यहाँ पर ये इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं चल रहा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता तो हम पीछे वाले पैटर्न से इसको कर सकते थे। अब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 ही मेथड अवेलेबल है। एक तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, या फिर लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। एग्जाम में हमारी चॉइस है कि हम किससे करना चाहते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि बेटर होगा कि आप अगर डिवाइडेड डिफरेंस से करें, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो लैग्रांजेस में कोई टर्म पूछ लेता है तो मजबूरी है फिर लैग्रांजेस से करना पड़ेगा। इसलिए आने हमें सारे मेथड चाहिए। तो कैसे सॉल्यूशन करके लिखिएगा। जो सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो होती है x नॉट। तो x नॉट कितना हो गया? 0। फिर x1 कितना हो जाएगा? 1, यहां देखो। फिर x2 कितना हो जाएगा? फिर x3 कितना हो जाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं फंक्शन की। f ऑफ x नॉट कितना है? f ऑफ x1 कितना है? f of x2, ऐसे ही f of x3। ठीक, ये तो एकेडमिक में फॉर्मेलिटीज के लिए मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हो, बट हमें एमसीक्यू पैटर्न जैसे करना है तो हमें ये बातें डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इरेज कर रहा हूं इसी में। ठीक है, लिख दिया ना? ओके। एग्जाम में इतनी फॉर्मेलिटीज हम नहीं निभाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है तो उसी के आधार पर चलेंगे। आप एक क्वेश्चन करके पूरा चलेंगे, बाकी जैसे मैं कर रहा हूं बीच बीच में टर्म्स को ऐसे आप लिखेंगे। तो बाय लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पहले फार्मूला लिखें, उसके बाद वैल्यू धरें, फिर सॉल्व करें। अगर डेस्क्रिप्टिव पेपर होता तो हम करते, अब एमसीक्यू टाइप का है तो उसी के आधार पर हम डायरेक्टली करेंगे। देखो रूल क्या आता है, इधर देखो, भूल जाओ x नॉट, भूल जाओ x1, भूल जाओ फार्मूला, बस याद रखो वो जो ट्रिक, वो लाइन जो यूज करी थी मैंने कि पहली एंट्री को छोड़ देंगे और बाकी सबको किस में से घटा देंगे? x में से घटा देंगे। तो क्या आएगा? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5। फिर जिसको छोटा था वही x की जगह धर देंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5, और साथ में जो फंक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया तो अगली टर्म भी समझ आ जाएगी। कुछ है ही नहीं, लिखिएगा खुद। इस बार क्या करेंगे, 1 को आप छोड़ दीजिएगा तो कितना बनेगा? x माइनस 0, x माइनस 2,